हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा था लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन हमने देखा था इस टाइप की जनरल इक्वेशन होती है जिसकी हाईएस्ट डिग्री जो है वो 1 होती है। ठीक है, हाईएस्ट डिग्री क्या होती है? 1 होती है। लेकिन यहाँ पे बोला है इन टू वेरिएबल्स, यानी कि ये इक्वेशन में कुछ कुछ चेंज हमको करना पड़ेगा। तो उसकी जो जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगी? जनरल इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या हो जाएगी? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो टू वेरिएबल्स की हमने ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो बना दी। इसके लिए लीनियर इक्वेशन के लिए जो ग्राफ आता था वो स्ट्रेट लाइन का आता था। यहाँ पे टू वेरिएबल्स हैं तो उसके लिए भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही आता है। अब हम जब ग्राफिकल करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल हम ये देखते हैं जनरल इक्वेशन ये होती है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है पेयर। तो पेयर मतलब इसकी जैसी एक और इक्वेशन होगी। तो हम क्या करेंगे? तो पेयर इक्वेशन क्या होगी? एक को मान लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू ज़ीरो, और दूसरी को मान लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो इनको सॉल्व करने की 3 मेथड्स होती हैं। पहली मेथड होती है ग्राफिकल मेथड। ठीक है, पहली मेथड होती है ग्राफिकल मेथड। दूसरी मेथड होती है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और तीसरी मेथड होती है एलिमिनेशन मेथड। इस क्लास में हम सबसे पहले ग्राफिकल मेथड को देखेंगे, बट उससे पहले हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखेंगे कि इन इक्वेशंस के क्या क्या टाइप्स आ सकते हैं। देखिए, ये दो इक्वेशंस हैं, इनके इक्वेशन के जो टाइप्स होते हैं, पहला टाइप जो होता है वो यूनिक टाइप होता है। क्या होता है? यूनिक। ठीक है, अभी मैं समझाऊंगी भी कि यूनिक किसे बोलते हैं। दूसरा टाइप होता है इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। और तीसरा टाइप जो होता है वो होता है नो सोल्यूशन। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं यूनिक होने के लिए सॉल्यूशन जो है, यूनिक होने के लिए आपके पास कंडीशन क्या होनी चाहिए। तो आपके पास क्या कंडीशन होनी चाहिए? ये इक्वेशन आप देखेंगे तो यहाँ पे x के कोफिशिएंट का रेशियो, y के कोफिशिएंट का रेशियो कभी भी इक्वल नहीं होगा। ध्यान रखिए, सबसे पहले अगर आपने चेक करना है कि सॉल्यूशन यूनिक है तो आपने इन इक्वेशन के x के कोफिशिएंट का रेशियो और y के कोफिशिएंट का रेशियो देखना है। अगर इक्वल नहीं है तो उसका जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक होगा। ठीक है, दूसरा जो होता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए आपके पास जो कंडीशन आएगी वो क्या आएगी? x के कोफिशिएंट का रेशियो, y के कोफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट का रेशियो ये आपस में इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, तभी आपका जो है आपके पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आएंगे इन दो इक्वेशंस के। ठीक है, तीसरा है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए क्या होता है? इसके कोफिशिएंट का रेशियो, y के कोफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट के कोफिशिएंट का रेशियो में क्या रिलेशन होता है? देखिए, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ध्यान रखिए, जब भी आपने देखना है कि इसका इन दो इक्वेशंस का सॉल्यूशन क्या है तो आप क्या करके देखेंगे? इस टाइप की कंडीशन को देखेंगे। अगर इस टाइप की कंडीशन आती है तो इन दो इक्वेशंस का नो सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, ये तो हो गया इसकी कंडीशन। अब हम देखते हैं इन दो इक्वेशंस का अगर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो आपके पास क्या आता है। ध्यान रखिए, अगर आप इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे यूनिक के लिए तो हमेशा दो लाइंस आपस में एक दूसरे को क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेंगी, और एक कॉमन पॉइंट बताएगा जिसको ही हम क्या बोलते हैं? यूनिक। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिक या फिर कॉमन पॉइंट। इसके लिए आपके पास एक ही सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन ओनली। ठीक है, एक सॉल्यूशन बोल सकते हैं, कॉमन पॉइंट बोल सकते हैं, या यूनिक सॉल्यूशन बोल सकते हैं। ठीक है, और क्योंकि ये एक ही सॉल्यूशन आएगा इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। कि ये जो लीनियर इक्वेशंस होंगी ये कंसिस्टेंट होंगी। कंसिस्टेंट का मतलब हुआ कि आपके पास मिनिमम या एटलीस्ट एक सॉल्यूशन आना चाहिए। तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने देख लिया। यूनिक के लिए हमेशा जो लाइन होंगी वो इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। कौन सी लाइन होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइन। अब बात करते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए जो ग्राफ आता है वो कैसा आता है। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए जो ग्राफ होता है वो हमेशा जो
लाइंस होती हैं वो एक दूसरे पे कोइंसिडेंट होती है या फिर एक दूसरे पे ओवरलैप करती है। तो इसके आप देखेंगे हर एक पॉइंट पे क्या है, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, इसीलिए इसका नाम इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन देखा गया। ठीक है, और इन लाइंस को हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइंस। क्योंकि इसके एटलीस्ट एक सोल्यूशन तो मिल ही रहा है, लेकिन वैसे तो बहुत सारे सोल्यूशन मिल रहे हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशंस। इसको भी हम क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन। कंसिस्टेंट का मतलब होता है आपके पास एटलीस्ट एक सोल्यूशन मिल रहा है। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे मैनी सोल्यूशन है, बट यहाँ पे एटलीस्ट एक सोल्यूशन मिल रहा है, इसलिए ये भी क्या हो गई? कंसिस्टेंट हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं नो सोल्यूशन के लिए। तो नो सोल्यूशन के लिए आपके पास जो ग्राफ आएगा वो हमेशा कैसा आएगा? ध्यान रखिए, आपके पास जो ग्राफ आएगा इन दो लाइंस के लिए पैरेलल लाइंस आएंगी। कौन सी लाइंस आएंगी? पैरेलल लाइंस। यानी कि जब भी आपके पास पैरेलल लाइंस होंगी तो उसका एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, और इसको ही हम क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये है आपका टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में जो मेन की पॉइंट है जिनकी हेल्प से आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब हम इसके अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए, ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड आउट वेदर द लाइंस आर इंटरसेक्ट, पैरेलल एंड कोइंसिडेंट। तो आपने ये जो लाइंस हैं इनको आपने देखना है कि ये इंटरसेक्ट होंगी, पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। तो इसके लिए हमारे पास जो जनरल इक्वेशन थी वो क्या थी? आपके पास थी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है? इनके रेशियोज़ चेक करने हैं। अगर इस टाइप का रेशियो आएगा तो इंटरसेक्ट करेंगी, इस टाइप के रेशियोज़ आएंगे तो कोइंसिडेंट होंगी, और इस टाइप के रेशियोज़ आएंगे तो पैरेलल होंगी। तो अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे a1 हो गया 5 और a2 क्या हो गया? 7, b1 हो गया आपका -4, b2 हो गया आपका +6। ठीक है, कंपैरिजन कर रहे हैं आप। ठीक है, और c1 हो गया आपका 8 एंड c2 हो गया आपका -9। अगर इनके रेशियोज़ आप देखेंगे तो रेशियोज़ आपको देखिए 5/7 है, ये -4/6 है, तो आप देखेंगे ये इक्वल नहीं आ रहे हैं। तो इक्वल नहीं आ रहे हैं, इट मीन्स कौन सी कंडीशन होगी? यानी जो लाइन्स होंगी वो क्या करेंगी? लाइन्स इंटरसेक्ट करेंगी। लाइन्स आर इंटरसेक्ट। लाइन्स आर इंटरसेक्ट। ठीक है, कंडीशन को फॉलो कर दिया तो लाइंस क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेंगी। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे? a1 इज इक्वल टू 9 कंपैरिजन करेंगे, a2 इज इक्वल टू 18, b1 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू 6, c1 इज इक्वल टू 12, c2 इज इक्वल टू 24। इनके रेशियोज चेक करिए। इनके रेशियोज चेक करते हैं। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 1 जा 6, 3 2 जा 6, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। देखो 1/2 आ गया, 1/2 आ गया, 1/2 आ गया। इसका मतलब हमने देखा यहाँ पे जो रेशियोज आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं? इक्वल आ रहे हैं। तो इक्वल रेशियोज किस में होते हैं? जब लाइंस क्या होती हैं? कोइंसिडेंट होती है। लाइंस आर कोइंसिडेंट। ठीक है, यानी अगर आप इनका ग्राफ प्लॉट करेंगे ना तो क्या आएगी? लाइन एक दूसरे पे इस टाइप से कोइंसिडेंट करेगी, और इसका ग्राफ देखेंगे तो लाइंस क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम कंपैरिजन करेंगे। a1 हो गया आपका 6, a2 हो गया आपका 2, b1 हो गया आपका -3, b2 हो गया -1, c1 हो गया आपका 10 एंड c2 हो गया आपका 9। अब इनका कंपैरिजन करते हैं तो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 को 2 3 जा 6, 3/1, माइनस से माइनस कैंसिल, 3/1, c1 10/9। तो हमारे पास जो रेशियोज आ रहे हैं चेक करते हैं। देखिए a1 अपॉन a2 जो है b1 अपॉन b2 के इक्वल है, बट c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है। यानी ये कंडीशन अगर आप देखेंगे तो जो लाइंस हैं वो क्या आएंगी? पैरेलल आएंगी। यानी कि आपके पास क्या है? एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन मिला है। देखिए यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन मिला है, यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिले हैं। ठीक है, इससे पहले जो मैंने समझाया था उसको ध्यान में रखते हुए करना है। बट क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा गया इंटरसेक्ट है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है, तो आपने यहाँ पे बता दिया इंटरसेक्ट है, यहाँ पे कोइंसिडेंट है, और यहाँ पे क्या है? पैरेलल है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चंस जो है समझ में आ रहे होंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका एनसीईआरटी 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है।
फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो देखिए कंसिस्टेंट का मतलब होता है आपको एटलीस्ट एक सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है, नो सोल्यूशन होगा। तो इनकंसिस्टेंट में हमेशा पैरेलल लाइंस आएंगी और कंसिस्टेंट में आपके पास कोइंसिडेंट भी हो सकता है और इंटरसेक्ट भी हो सकता है। तो अब हम सॉल्व करते हैं और जो मेन इक्वेशन है उससे जनरल इक्वेशन से क्या करते हैं, कंपेरिजन। तो A1 हो गया यहाँ पे 3, A2 हो गया आपका 2, B1 हो गया आपका +2, B2 हो गया आपका -3, C1 हो गया आपका 5, C2 हो गया आपका 7। अगर आप देख रहे होंगे ये 3/2 है, ये -2/3 है। इसके रेशियोज अगर आप चेक करेंगे तो ये इक्वल नहीं आ रहे हैं। तो इक्वल नहीं आ रहे हैं इसका मतलब ये क्या हो गया, आपका यूनिक सोल्यूशन हो गया। यूनिक सोल्यूशन का मतलब क्या हो गया, इंटरसेक्ट करेंगे, और इंटरसेक्ट का मतलब क्या हो गया, एक सिर्फ और सिर्फ एक मिनिमम वैल्यू आपको मिलेगी। देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक मिनिमम वैल्यू मिल रही है, इसीलिए यहाँ पे जो लीनियर इक्वेशन क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। इसको भी कंपैरिजन करते हैं। A1 हो गया 2 और A2 हो गया 4, B1 हो गया -3 एंड B2 हो गया -6, C1 हो गया 8 एंड C2 हो गया 9। इनके रेशियोज चेक करते हैं, देखिए क्या आएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 8/9। अगर आप रेशियोज चेक करेंगे तो रेशियोज देखो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 तो आ रहा है, बट C1/C2 के इक्वल नहीं आ रहा है। यानी यहाँ पे हमने जो कंडीशन देखी थी वो क्या देखी थी, ऐसी लाइंस क्या होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। यानी यहाँ पे आपको नो सोल्यूशन मिलेगा, और नो सोल्यूशन मिलने का मतलब क्या है, ये क्या होगा, इक्वेशन क्या होगी, इनकंसिस्टेंट होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है लाइन क्या होगी, इनकंसिस्टेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इस टाइप का फ्रैक्शनल वैल्यू में है, तो आपको पहले इसे सॉल्व करना है। तो इसको मैं पहले सॉल्व करती हूँ। एलसीएम निकालते हैं, 2 और 3 का एलसीएम 6 आ जाएगा, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9x हो जाएगा, प्लस 3 2 जा 6, 2 5 जा 10y हो जाएगा, इज इक्वल टू 7। 9x प्लस 10y इज इक्वल टू 7 6 जा 42। तो इसको सॉल्व करके हमने एक ये वाली इक्वेशन हमने निकाल दी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। इसको हम सॉल्व करते हैं, जनरल इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। A1 की वैल्यू 9 और A2 की वैल्यू भी क्या आएगी, 9 आएगी, ठीक है। B1 की वैल्यू +10 और B2 की वैल्यू क्या आएगी, -10 आएगी। आपके पास C1 जो है 42 आ गया और C2 जो है 14 आ गया। इनके रेशियोज चेक करते हैं, ठीक है। 9 से 9 1:1, 10 से 10 1 -1। देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी यहाँ पे लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्ट करेंगे। इंटरसेक्ट का मतलब आपके पास यूनिक सोल्यूशन होगा, और यूनिक सोल्यूशन का मतलब ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब एक ये वाला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, जो 4th क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए इसमें भी आप कंपैरिजन करेंगे। A1 जो है 5, A2 जो है -10, B1 जो है -3 एंड B2 जो है +6, C1 है आपका 11 एंड C2 है आपका -22। अगर आप इनके रेशियोज चेक करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। आपके पास जो रेशियो आएंगे वो क्या आएंगे, तीनों ही इक्वल आ रहे हैं, यानी -1/2, -1/2 और -1/2। यानी कि जो इक्वल आते हैं हमारे पास क्या कंडीशन होती है, आपके पास इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होते हैं, ठीक है। इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन में क्या होता है, आपके पास जो है कंसिस्टेंट आता है, ठीक है। कोइंसिडेंट करती हैं लाइन, और आपके पास जो सोल्यूशन, जो लीनियर इक्वेशन बनेगी वो कंसिस्टेंट की बनेगी, ठीक है। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है समझ में आ रहे होंगे। अब हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। अब देखिए हम सॉल्व द लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। तो ये आपके जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ठीक है, 3.1 के। तो हम सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका ग्राफ कैसे आता है। तो देखिए x की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, देखो x की वैल्यू 0 रख के देखते हैं। 2 × 0 + y - 6 = 0। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, +6 आ जाएगी, ठीक है। और अगर हम x की वैल्यू 3 रख के देखेंगे तो 2 × 3 + y - 6 = 0। 3 2 जा 6 + y - 6 = 0। तो y क्या आ गया,
आपका 0 आ गया, यानी x की 0 पे y 6 होगा और x की 3 वैल्यू पे y 0 होगा। ऐसे ही हम क्या है इस इक्वेशन के लिए सॉल्व करते हैं। तो x की वैल्यू 0 रख के देखते हैं। x की वैल्यू 0, 4 इंटू एक्स, देखो 4 इंटू 0 माइनस 2y माइनस 4, तो 0 माइनस 2y माइनस 4, तो माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो y आपका आ जाएगा -2, तो y आपका क्या आ गया -2, 2 2 जा 4। ठीक है, माइनस इधर चला जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 1 पे रख के देखते हैं। तो x की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो देखो 4 इंटू 1 माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो 4 माइनस 4, तो y क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, देखो 4 1 जा 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और y की वैल्यू 0। ठीक है, तो ये आपकी जो होगी x और y की कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हम यहाँ पे देखते हैं क्या आ रहे हैं। तो देखो x इज इक्वल टू 0 पे y 6 है, x जो है 0 पर आपका जो y है वो क्या है 6 है, तो 6 यहाँ पे चलेंगे तो यहाँ पे आपको 6 मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे 0 और 6 के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। x इज इक्वल टू 3 पे y 0 है, तो आपके पास ये देखो 3 और 0 कोऑर्डिनेट्स मिल गए। तो अगर हम इसको ड्रॉ कर दें तो आपके पास ये लाइन मिल गई। आपको पता है ये लीनियर इक्वेशन के लिए ग्राफ स्ट्रेट आता है, तो ये जो लाइन है आपकी इस टाइप की आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं x इज इक्वल टू 0 पे y माइनस 2 है, तो x इज इक्वल टू 0 पे y माइनस 2 है और x इज इक्वल टू 1 पर y कितना है 0 है। इसका मतलब क्या है, आपके पास ये वाला ग्राफ आएगा। तो अब हम मिला के देखते हैं, तो देखिए क्या आएगा हमारे पास। इन दो लाइनों को मिलाए तो हमारे पास जो आएगा, देखो यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे भी क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो सोल्यूशन मिलेगा 2, 2 का मिलेगा। ठीक है, यानी x की वैल्यू यहाँ पे 2 मिल गई और y की वैल्यू 2, यानी कि यहाँ पे एक यूनिक सोल्यूशन मिला है, इसीलिए लाइन क्या कर रही है इंटरसेक्ट कर रही है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। x की वैल्यू 0 पर, x की वैल्यू 0 पर देखो 0 रखेंगे y की वैल्यू 5 आ गई और x की वैल्यू 5 रखने पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। ठीक है, देखो x की वैल्यू 5 रखो, 5 से 5 कैंसिल, y 0 आ गया। अब हम बात करते हैं इसके लिए, तो यहाँ पे भी x की वैल्यू एक बार 0 रख के देखिए, तो 2 इंटू 0 0, और यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ये तो 0 हो गया। 2 5 से 10, तो y की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। सेम अगर हम देखेंगे x की वैल्यू अगर 5 रखेंगे, x की वैल्यू अगर आप 5 रखेंगे तो देखो 5 2 10 हो गया। ठीक है, 5 2 10 प्लस 2y इज इक्वल टू 10, 10 से 10 कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। अब हम ये जो कोऑर्डिनेट्स है यहाँ पे देखते हैं, तो देखो पहला रखते हैं x की वैल्यू 0 पे y 5, तो x है ये 0, y हो गया 5। ठीक है, पहला मिल गया 0 और 5। दूसरा बोल रहा है x की 5 वैल्यू पे y 0, यानी यहाँ पे हो गया 5 और 0, तो यानी कि हमारे पास जो लाइन आ गई वो स्ट्रेट लाइन मिल गई। ठीक है, अगर हम ये दूसरा भी देखें तो दूसरा भी सेम ही आएगा, तो यानी कि ये दो लाइनें क्या कर रही हैं आपस में कोइंसिडेंट कर रही हैं। तो यानी कि आप यहाँ पे जो इक्वेशन आ गई 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अगर आप इनके रेशियोज भी चेक करेंगे तो रेशियोज भी क्या होंगे सेटिस्फाई होंगे, और वैसे भी हमने देखा है कोइंसिडेंट करता है, इसका मतलब क्या है हमारे पास इनफाइनाइटली हर एक पॉइंट पे क्या है अलग अलग सोल्यूशन मिलते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब बात करते हैं थर्ड इक्वेशन की। तो थर्ड इक्वेशन के लिए हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं, x की वैल्यू 4 पर अगर आप x की वैल्यू 4 रखेंगे तो देखो 4 2 जा 8 माइनस 3y इज इक्वल टू 8, 8 से 8 कैंसिल, तो y आपके पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, और x की वैल्यू अगर 1 रखेंगे, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू अगर आप सॉल्व करेंगे तो -2 आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू पुटिंग कर लेते हैं, 2 इंटू 1 माइनस 3y इज इक्वल टू 8 एंड माइनस 3y, 2 इधर आएगा तो 6 हो जाएगा, y की वैल्यू -2 आ गई। ठीक है, अगेन हम x की वैल्यू अगर यहाँ पे एक काम करिए, y की वैल्यू 0 रख के देखिए तो x की वैल्यू आपकी 9/4 आ जाएगी। ठीक है, तो y अगर आप 0 रखेंगे तो x क्या आ जाएगा, देखिए 4x माइनस 6 इंटू 0 इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो ये 0 हो गया 9/4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 रख के देखेंगे तो देखते हैं क्या आ रहा है। x की वैल्यू 0 रख के देखिए इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो माइनस 6y इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 9/6, 3 2 जा
3 3 जा 9, 3 2 जा 6। आई होप आपको दिख रहा होगा। दैट इज़ योर 1.5। तो माइनस का 1.5 यानी आपके जो कोऑर्डिनेट्स आ गए -1.5 आ गए। अब हम क्या करेंगे, ये जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं यहाँ पे शो करेंगे। तो देखिए ये वाला जो आएगा ये कैसा ग्राफ आएगा, ठीक है। आप रेशियो से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, और हम यहाँ पे ग्राफिकली भी चेक करते हैं। तो देखिए 4 x 4 चलना है, x पे 4 चलना है और y पे 0 यानी y पे नहीं चलना है। तो 4 और 0 आपके पास पहला कोऑर्डिनेट। दूसरा x पे 1 चलना है और y पे -2। तो ये आपका आ गया x पे 1 चलना है और y पे -2। तो यहाँ पे आपका -2 यहाँ पे आ गया है ना। तो देखिए आपके पास x पे 1 चलना है और y पे -2। अगर आप इस लाइन को ड्रॉ करेंगे तो देखिए कैसा आएगा, आपके पास इस टाइप की लाइन आएगी, ठीक है। दूसरा x पे 1 और -2 के लिए तो मिल गया। अब आ रहा है x में 9/4। 9/4 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो 2.25 आएगा। देखो 2.25 यहाँ पे कहीं पे आएगा, ठीक है। तो x पे 2.25 चलना है और y पे 0 यानी नहीं चलना है। दूसरा x पे 0 चलना है और y पे x पे 0 और y पे 1.5। तो देखिए ये जो लाइन आ रही है ये आपकी पैरेलल लाइन आ रही है, ठीक है। ये लाइन आपकी क्या आ रही है, पैरेलल लाइन आ रही है, ठीक है। तो ये जो ग्राफ आएगा ये पैरेलल लाइन का आएगा, यानी यहाँ पे आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं अगर हम इनके रेशियोज चेक करें। तो रेशियोज के लिए मैंने आपको बताया था, पहला वाला हमारा क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट के लिए आपके पास a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 का रेशियो होता है। तो देखो 2/4 हो गया। देखो a1/a2 देख लेते हैं। तो 2/4 इज इक्वल टू 1/-2। देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो एक 1/2 आ रहा है, एक -1/2, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसीलिए ये लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। दूसरा ये आ रहा है कॉन्सिडेंट। कोइंसिडेंट के लिए हमारे पास क्या आता था, देखते हैं। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये कोइंसिडेंट के लिए देखो रेशियो इक्वल आनी चाहिए। तो इसका हो गया 1/2, इसका भी हो गया 1/2 और 5/10 मतलब 1/2, बिल्कुल सही आ रहा है। इसलिए ये लाइन क्या कर रही है, कोइंसिडेंट कर रही है। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। अब थर्ड के लिए हमारे पास क्या आता था कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो देखो a1/a2 मतलब 2/4 हो गया, b1/b2 मतलब -3/-6 हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2 आ गया एंड इज नॉट इक्वल टू 8/9, बिल्कुल सही आ रही है। इसलिए ये लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। आई होप ये जो ग्राफिकल इक्वेशंस हैं आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।